तुम्हारी ना 2-3 खूबियाँ मैं आज गिनवाना चाहता हूँ, क्योंकि कमियाँ तो तुम्हें हर पल याद दिलवाई जाती ही है। सबसे पहली और खूबसूरत बात है कि हर हाल में तुम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हो। गुस्सा होने के बावजूद भी तुम्हारे मुख से ईश्वर का ही नाम निकलता है। और उसके बाद तुम यदि कोई बात करना चाहते हो तो हमेशा अच्छी और सकारात्मक बात जो दूसरों तक को भी पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी नीयत दूसरों की भलाई, दूसरों के चेहरे पर खुशी पहुंचाने की होती है। यही सब तुम्हारी खूबसूरतियां हैं। और इससे भी अच्छी बात पता है क्या है? हालांकि तुम जिंदगी के उस पड़ाव पर हो जहां दुख, कष्ट और डर तीनों का सामना तुम्हें एक साथ अकेले करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हार ना मानने की जिद, गलत कदम ना उठाने की जिद, ये सबसे सुंदर बात है तुम्हारी। और पता है, यही वो क्षण है जब से तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। और यदि वो ना भी कर सको तो फिर भी प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह उठकर ध्यान करो। तुम्हारी शक्ति मंत्र जाप से बहुत बढ़ जाएगी। और जो जिस दिन का जैसा काम है उसे उसी दिन खत्म करो और रात में शांति से सोया करो। इस विश्वास के साथ सोया करो कि अगली सुबह भी तुम्हारा साईं तुम्हें दे रहा है। और एक बात मैं तुमसे कहूँगा कि तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो। अपने आप को छुपाओ मत और अपने आप को इस दुनिया में खोने भी मत दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो और वैसे ही लोगों के सामने भी आओ। जैसा तुम्हारा हृदय है, जिस बात को लेकर जैसी तुम्हारी सोच है ना, अपनी बातों को रखना सीख लो और जैसे हो वैसे ही रहो। बदलने की ज़रूरत नहीं है, बदलेगा समाज। और एक बात हमेशा के लिए याद रखो कि अगर कभी झगड़े होते हैं ना, तो गलतियां दोनों पक्ष से होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पक्ष की ज़्यादा हो, पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में कमी होती है। तो वैसे में अगर कोई सारी गलती तुम्हारे ऊपर डाल देता है और तुम उसी का चिंतन करने में अपना समय और अपना दिन खराब करते हो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। जितना दोष तुम अपने ऊपर लेते रहोगे ना, उतने ही बेचैन होकर जियोगे। इसलिए अपने आप को माफ़ कर दो। जो गलतियां तुमने की है ना, सिर्फ उसके लिए माफ़ करो। और जो गलतियां तुमने की ही नहीं हैं, उसे अपने सर पर मत लेना, कभी भी नहीं। और अब जाकर तुम्हें समझ आया ना कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसे ज़रूरी नहीं होते, सुकून, शांति भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर जब कुछ मांगते हो तो सुकून, शांति के साथ साथ समृद्धि भी मांगा करो। शांति वाली ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे घर पर जो भी खाना बन रहा है ना, वो मेरे आशीर्वाद से बन रहा है। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, देने वाला ईश्वर होता है। अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं। और जो तुम्हें खाने पीने पर ताने देते हैं ना, तुम उनसे दूरी बना कर रखो। किसी को पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें दिया है। और जब मैं तुमसे वापस नहीं मांग रहा, तो वो होते कौन है जो तुम्हें तुम्हारे खाने पर उल्हाने देंगे। इसलिए निश्चिंत होकर रहो। तुम्हारा हक है, अपने हक की चीज़ को छोड़ो मत। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।